हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने ना कैंपस डायरीज देखना शुरू करा। मैं फ्लो में फिर देखता ही चला गया। पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट भी है, क्योंकि जो भी थोड़े यंग बाय हार्ट होते हैं ना, वो थोड़े से क्या होता है कि जब लौंडा लपाटे वाली बातें हो, चाहे गाली गलौच भी हो उसके अंदर, तो आप उस फ्लो के अंदर चले जाते हो, अपना अपने पुराने दिन याद करने लग जाते हो। और जो थोड़ा सा कैंपस की रूटीन से निकल रहे हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि शायद हमारे दोस्त यार भी ऐसे ही हैं, तो कुछ रिजेम्बलेंस है, ये कैरेक्टर वैसा होगा, वो कैरेक्टर वैसा होगा, मेरा फ्रेंड भी ऐसा ही है। वैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जो इस ड्रामा के अंदर भी होता है। अब देखो, कैंपस डायरीज जो एमएक्स प्लेयर पे आया है, उसमें करीबन 12 एपिसोड हैं, और वो करीबन आगे पीछे का कुछ हटा दो तो आप मतलब समझ लो 30 मिनट 35 मिनट के तो हैं ही हैं वो। तो क्या ये बढ़िया बना है? क्योंकि जो रन ऑफ द मिल तरीके के इतने सारे हमारे कैंपस ड्रामाज अभी तक आए हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, या तो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ होता है, दोस्ती से रिलेटेड कुछ होता है, प्यार से रिलेटेड कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं अभी। तो क्या इसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन है? क्या ये इफेक्टिवली तरीके से प्रेजेंट किया गया है? देखो, पहले तो क्या है इस सीरीज़ की खूबी जो मुझे लगी कि इसके अंदर, और मैं फिर नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा यहाँ पर। मुझे ऐसा लगा, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, और थोड़ा सा रियल कॉन्वर्सेशन और रियल डायलॉग्स रखे गए हैं कैरेक्टर्स के बीच में। और आगे हम कैरेक्टर्स की भी बातें करेंगे, आज कैरेक्टर्स काफ़ी फ़नी हैं यहाँ पर। तो वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और काफ़ी आपको एंगेजिंग लगेगा। जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है कॉलेज का, वो टीवीएफ वाला टिपिकल कॉलेज तो नहीं है, जो आपको बिल्कुल ही पढ़ाई के जोन के अंदर लेके जाएगा ये, लेकिन मस्ती वाले जोन के अंदर बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मस्ती ज़्यादा दिखेगी, पढ़ाई कम दिखेगी, और पढ़ाई दिखेगी तो सिर्फ मजाक के रूप के अंदर दिखेगी। और उसके बाद जो ये लाइफ के लेसन्स लेते हैं, चाहे वो रैगिंग से रिलेटेड मुद्दा हो, अब देखो ये जितने भी मुद्दे हैं, इनको गंभीरता से दिखाया गया है, और फिर पुल बैक कर लिया गया है, और फिर वो कॉमेडी के जोन में चला गया। जो इसका प्लस भी और नेगेटिव भी है, जो कॉमेडी के लेंसेज को देखना चाहते हैं, वो कॉमेडी 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 कंटिन्यूड भी रहेंगे। और जो लोग इस तरीके के हैं, ये सोच रहे थे कि मुझे कोई लाइफ लेसन मिल जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लाइफ लेसन मिल जाएगा, उनके लिए भी कुछ है। बट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप लेसन को सिर्फ आया गया कर देते हैं ना, तो वो दिमाग में रजिस्टर नहीं होता। वो इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है जो मुझे लगा। बट बहरहाल, यहाँ पर आपको रैगिंग के मुद्दे ले लो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे ले लो, या फिर एक तरफा प्यार वाले ले लो, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एन इशू, बट हाउ टू टैकल दैट व्हेन यू आर इन दैट एज ब्रैकेट, एंड हाउ टू ब्रिंग बैक योर फोकस ऑन स्टडीज़। इस तरीके की यहाँ पर टीचिंग आएगी। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आएगी, कि अगर आप एक रिलेशनशिप के अंदर ही हैं, और मे बी शायद आपके माँ बाप से जो आप सीखे हुए कि एक रिलेशनशिप के अंदर आ गए और उसके अंदर फंसे रह गए, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ अ मे बी अ स्लाइटली टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके का ये थोड़ा सा टीचिंग आता है। फिर कुछ ना कुछ बीच के अंदर आपको ड्रग अब्यूज़ का भी आता है। और ड्रग अब्यूज़ का मुद्दा ऐसा नहीं है कि आपको कोई इस तरीके का उड़ता पंजाब दिखा दिया गया है, बट यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ इस तरीके से कि व्हेन टू स्टॉप। तो बहुत से लोग सुट्टा जॉइंट वॉइंट मारते हैं, बट वेयर टू स्टॉप इज़ द क्वेश्चन दैट गेट्स रेज्ड है, तो वो अच्छा है। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं एक्सेल यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रंग दिखेंगे इन बच्चों के, और ये जो बच्चों के रंग दिखेंगे, यही आपको इंगेज करके रखेंगे। इतना इंगेज करके आपको डिसेंटली रखेंगे कि आप बोलोगे कि हाँ, वन ऑफ द फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, और इवन आई माई सेल्फ माइट बी वन ऑफ द कैरेक्टर्स। बट अब आते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर ये क्या रियल तरीके से डिपिक्ट किया गया जी। मैं बोलूँगा पार्शली बिकॉज ये जो एक्सेल यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, और जो टॉपिक चल रहा है इंजीनियरिंग का, जब पढ़ाई के मामले और जिस तरीके से क्लासरूम बनाया गया, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बहुत ज़्यादा रियल नहीं रखा गया है। क्योंकि मेरे ख्याल से डायरेक्टर का फोकस ये था कि जो बच्चे आपस में टीचिंग लेते हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो सीखें, और उसके ऊपर ही रहने दें, उसको कॉमिक मोड पे ही रहने दें, ज़्यादा डीप डाइव ना करें। और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से लेकिन लिखे गए हैं, तो आप हर एक कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हर कैरेक्टर को आप समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभिलाष का कैरेक्टर है, वो किस तरीके से हमेशा अब्यूज्ड ही रहता है, बट वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है इस बात को। और कब वो रियलाइज़ करता है, जो ऋत्विक सारोरे, हाँ साहोरे, सॉरी, ये उन्होंने प्ले किया है। तो वो पहले आपको इश्क वाला कौन सा आया था यार, वो कौन सी इश्क करके एमएक्स प्लेयर के ऊपर ही आई थी, देख लेना। वो उसका भी मैंने रिव्यू डाला था, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। बट उसमें इसका बिल्कुल ही कबीर सिंह टाइप वाला रोल था, तो ही इज़ मेच्योर्ड अ लॉट। इसका यहाँ पर रोल इतना ज़्यादा नहीं है,
और बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर दिखता है, इससे आप कुछ सीख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो आप जब ये देख रहे होते हो ना, आपके दिमाग में ट्रिगर चलता रहता है हर एक कैरेक्टर को देख के, यार ये मुझे शायद नहीं करना और ये मेरा टेक अवे होना चाहिए। बट जो सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर दोस्तों आपको आने वाला है ना, वो अलग ही तरह लेवल का आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जेन्युइनली एक ऐसा बंदा दिखने वाला है जो आपका काफ़ी एंटरटेनमेंट करने वाला है। और ये आपको सोशल मीडिया पे भी छाया हुआ दिखता है। हर्ष बेनीवाल जो कि यहाँ पर सुधीर कुमार हरियाणा भाई बना हुआ है, और हरियाणा वाले तरीके का ही एक्सेंट उसने पकड़ा है, और जिस तरीके से वो बोलता है, उसकी डायलॉग बाजी और उसका बिहेवियर जितना है क्लासरूम के अंदर, चाहे वो सो जाना है, चाहे वो जैसे कहते हैं ना, बड़ा मिलनसार टाइप भी है वो, हर एक को मतलब अपने सट्टे में तो ले ही लेता है। तो वो उस तरीके का कैरेक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे सुष्मिता का कैरेक्टर है, वो थोड़ी सी सोशल मीडिया में बिजी रहती है, बट लार्जली जो ये जो सलोनी पटेल ने रोल प्ले करा है वो काफ़ी बोल्ड है, गाली गलौज भर भर के। अच्छा, एक और मैटर ये है कि इसके अंदर भर भर के गाली है, डबल मीनिंग से भरा हुआ है। और डायरेक्ट डबल मीनिंग तो क्या, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला ही है कि ये थोड़ा सेक्सुअल साइड के ऊपर या फिर एडल्ट कॉन्वर्सेशन की साइड में जाता है। तो ये एनीबडी हु इज़ बिलो 16 शुड नॉट बी वॉचिंग दिस थिंग। और फैमिली वाला तो ये एपिसोड्स हैं ही नहीं फॉर श्योर। उसके बाद काफ़ी सारे और कैरेक्टर्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, और किस तरीके से इनकी जो लाइफ है वो और कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है, वो सब आप देखेंगे इसके अंदर। स्पेसिफिकली जो हर्ष बेनीवाल का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, जो हरियाणवी कैरेक्टर है सुधीर का, और उसका और प्रियंका का जो प्ले है जो बाद में इंट्रोड्यूस होती है सलोनी गॉड, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा इक्वेशन। और इसी तरीके से काफ़ी सारे जो इतने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंगेज करके रखेंगे। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में तो आपको इवन राघव का कैरेक्टर एक आता है जो थोड़ा फिरंगी एक्सेंट के अंदर बोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और जो नरेटर है यहाँ पर, इनमें से एक बच्चा है जो कि है सान्या, वो जब नरेट कर रही होती है, और सान्या और राघव का क्या रिलेशन है और आप उससे क्या सीख ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा। तो ब्रॉडली कहने की बात यह है कि हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ एक फ्लॉज है और कुछ ना कुछ एक प्लस पॉइंट है। तो फ्लॉज से आपको क्या सीखना है ये भी आपको समझ में आता रहता है, और एट द सेम टाइम जो इसके अंदर नेगेटिव्स हैं वो भी इस तरीके से डायरेक्ट हुआ है कि आपको पता चल जाता है कि यार ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव्स ये एंड में कैसे रियलाइज करते हैं, और हाउ ईच ऑफ देम बिकम्स देयर देयर स्ट्रेंथ। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली कि भाई मैंने रातों रात डिसाइड कर लिया, मैं रिकग्नाइज कर लिया अपनी स्ट्रेंथ, ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे की हेल्प से ही होता है। और क्या वो जो लेसन्स हैं फॉर लाइफ बन जाते हैं, यही आपको डिस्कवर करना होता है ये सीरीज़ के अंदर। बाकी ये एक्सपीरियंशियल है, इसके अलावा मैं आपको और क्या समझाऊँ। इसके अंदर जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे कॉलेज देखने में तो रियल है, बट एट द सेम टाइम जो क्लासरूम स्ट्रक्चर्स हैं और जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके का क्लासरूम ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ कोचिंग वगैरह है, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना रियल नहीं है, थोड़ा सा सुपरफिशियल है, थोड़ा कॉमिक जोन के अंदर रखा हुआ है। बट कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेज यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबने बहुत ही ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेज दी हैं। चाहे ये थोड़ी सुपरफिशियल लगेगी आपको सीरीज, लेकिन एंटरटेनिंग भी लगेगी, और सबका एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। लाइफ लेसन्स इस तरीके के हैं कि जो डायरेक्टर साहब ने बोला कि मेरा एम्फोसिस है वहाँ पर, वो प्रीची नहीं है, बट येट इट गिव्स यू दैट फ्लेवर एंड देन यू मूव आउट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब पहले 2-3 एपिसोड देखोगे तो आपको एक मुद्दा नज़र आएगा रैगिंग का, और फिर रैगिंग से एकदम बाहर निकल जाओगे आप, और फिर कहीं और किसी और मुद्दे पे चले जाओगे, फिर किसी और मुद्दे पे चले जाओगे उसमें। और हर एक की पर्सनल लाइफ के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा ईच कैरेक्टर के ऊपर, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है उनकी आज की पर्सनैलिटी, और आज की जो फ्रेंडशिप है वो फ्यूचर में उनको क्या बना देगी, ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इन्हीं सब वजहों की वजह से मैं बोलूँगा कि ये बी प्लस वाली मेरे ख्याल से मूवी है। मैं इसको मूवी शूवी स्कोर दूंगा B+। मैं चाहता था तो थोड़ा सा और ये रियल हो, क्योंकि जब मैं TVF की इसी तरीके की यूथ ओरिएंटेड कैंपस ड्रामास देखता हूँ, मेरे को थोड़े से ज़्यादा रियल लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पाता हूँ इससे। इसमें कनेक्शन थोड़ा सा लूज आउट हो जाता है जब सीरियस बात के अंदर थोड़ी कैजुअलनेस आ जाती है, वो इसका थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लगा। अदरवाइज इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ बेसिकली इफ़ यू सी इट फ्रॉम अ लेंस कि यार लॉन्डो लपाटो वाली मूवी सीरीज है, मैं वैसे देख रहा हूँ। इवन द गर्ल्स आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गालीज, मतलब गंदी से गंदी गाली, वो इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से आपस में कैजुअल टॉक्स भी कर लेते हैं, बाथरूम टॉक्स भी कर लेते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन गर्ल्स टॉक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और शेमलेसली करी हैं। मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हैं जो कॉलेज में आप बात करते हो, वो सारी बातें हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अनफिल्टर्ड है, कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड है ये तो उस सेंस में काफ़ी मज़ेदार है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रीची हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कोई लाइफ लेसन मिल जाएगी, उस जोन में मत जाओ जाना।
कि वो जजमेंटल मत हो जाना या इसको देख के कि यार अब मुझे जज ही ज़रूर करना है, ऐसा क्यों दिखाया है, ऐसे नहीं होते वैसे नहीं होते। जैसे मैंने भी बोला कि यार क्लासरूम वैसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर उस जोन में जाने ही नहीं चाहते थे कि क्लासरूम को क्लासरूम की तरह दिखाया जाए। कोटा फैक्ट्री नहीं बनाना चाहते थे। इट्स नॉट कोटा फैक्ट्री, इट इज़ फन। फन की तरह ही देखिए आप, फ्रेंडशिप की तरह ही देखिए, तो आपको खूब मज़ा आएगा। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।